हे व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत है आप सबका बाली के इस न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को आइटनरी बताऊंगा कम्प्लीटली, तो इस ब्लॉग में मैं 7 डेज़ के लिए और जो लोग उससे कम यानी कि 4 डेज़ के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं बाली, तो वो दोनों आइटनरी में कवर करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा मैप और विजुअल के माध्यम से और सारा लोकेशन भी। तो आपको जो है ये ब्लॉग देखने के बाद आपके माइंड में जो है कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा, आपके दिमाग में एक रूट मैप सेट हो जाएगा कि आपको जहाँ जब बाली जाना है तो आपको कहाँ कहाँ जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। तो पूरा आइटनरी इसमें मिलेगा, तो वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप फिर कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको ये भी एश्योर करता हूँ कि आपको बाली प्लान करने के लिए कोई ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ गाइडेड टूर कर सकते हो, आप खुद से सारा चीज़ प्लान कर सकते हो, आप होटल बुकिंग कर सकते हो, कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे गाड़ियाँ बुक करनी है लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आपको ट्रैवल एजेंट भी यही करते हैं, आपको एयरपोर्ट से पिकअप करते हैं और उसके बाद आपको होटल में जाकर रखते हैं और आपको गाड़ी देते हैं गाइडेड टूर के साथ। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप खुद से कर सकते हो। तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा इस ब्लॉग देखने के बाद। स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच गाइस, जिसने कि मेरा बाली का पूरा व्लॉग जो है फॉलो किया है। और अगर आप जब मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपके माइंड में तो एक ओवरऑल रफ आइडिया आ ही गया होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको एक पूरा कंक्लूसिव मिलेगा कि फाइनली आपको करना क्या है। जो लोग नए हैं इस ब्लॉग पे, मैं बोलूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट डालने से पहले कुछ भी आप लिख दो सब्सक्राइब, ताकि मुझे पता चले कि किसने मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है। इस वीडियो के बाद मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि पूरा बजट के बारे में जानकारी होगी। बजट एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो सारा कैलकुलेशंस में डे बाय डे, लोकेशन बाय लोकेशन करके ओवरऑल आपको मैं आइडिया बता दूंगा। अगर आप 2 लोग ट्रैवल करना चाहते हो या सोलो ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको जो है कितना खर्च आने वाला है। बहुत लोग जो होते हैं कि सिर्फ वीडियो का टाइटल देखकर सीधे कमेंट डाल देते हैं, वीडियो पूरा भी नहीं देखते। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए ही बनाया है, तो जो चीज़ आप पूछना चाहते हो वो ऑलरेडी वीडियो में होता है, फिर भी मुझे सेम कमेंट्स बार बार रिपीट आता है, तो मुझे भी रिप्लाई करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो उतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट वीडियो को देखिए और उसके बाद नहीं कुछ हो तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पर पूछिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड मैप है और यहाँ है हमारा भारत और यहाँ है इंडोनेशिया। तो इंडिया से जो है इंडोनेशिया के लिए जो है बाली जाने के लिए जो है डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। आप या तो वियतनाम होकर आओगे, या तो आप मलेशिया होकर आओगे, या तो आपको सिंगापुर या बैंकॉक होकर जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखिए कि मैं कैसे आया था। तो फ़िलहाल हम लोग जो है बाली निकलते हैं। देखिए ये है बाली, एक छोटा सा आइलैंड जो कि एकदम सेंटर में है। और ये जो इंडोनेशिया है ये पूरा इतना बड़ा है, आप देख लो, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये सब इंडोनेशिया है, ये सब यहाँ तक इंडोनेशिया है और यहाँ पे एक छोटा सा बाली है हमारा। तो बाली को कवर करने के लिए इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हमारा हो गया साउथ बाली, कुटा वाला पार्ट, ये देनपासार है, यहाँ पर आपका एयरपोर्ट है, आप देख लो, और यहाँ है कुटा। तो देनपासार एक्चुअली ये पूरा एरिया है और यहाँ पर एयरपोर्ट है यहाँ पर, और कुटा बीच जो है यहीं पर पास में है। तो ये एक एरिया हो गया और इसके आसपास का एरिया कवर करने के लिए मैं बोलूँगा आप ले लो 2 दिन। दूसरा पार्ट हो गया ये नुसा पनीदा आइलैंड, यहाँ पर आप रख लो 2 दिन। और तीसरा पार्ट हो गया आपको सेंट्रल और नॉर्थ बाली, और इसके लिए आपको मेन सेंटर हो गया उबुद। तो ये हो गया आपको तीसरा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा 2 दिन इस एरिया में एक्सप्लोर करो, कुटा में रहकर 2 दिन नुसा पनीदा एक्सप्लोर करो, और उसके बाद 4 दिन का आपका हो गया। उसके बाद आपके पास 3 दिन बचता है, तो आप उबुद में रहकर जो है यहाँ के आसपास के एरिया को कवर करो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेव करके रख लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुटा से। तो सबसे पहले आप जब यहाँ पर आओगे तो मैं रिकमेंड करूँगा आप नाइट की फ़्लाइट लो इंडिया से, ताकि आप जो है नेक्स्ट डे वहाँ पर दोपहर तक पहुँच जाओगे। इसका आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको उस दिन जो है इवनिंग में एटलीस्ट ट्रैवल करने के लिए टाइम मिलेगा और कुछ तो आप कवर कर पाओगे कुटा वाले एरिया में। लेकिन अगर आप जो है दिन की फ़्लाइट लेते हो तो 8 से 10 घंटे जो है ओवरऑल ट्रैवल टाइम लग जाता है, तो आपका तो वैसे ही दिन वेस्ट हो जाएगा ट्रैवल में, और उसके बाद जो है आपको सारी रात आप बस सोओगे और नेक्स्ट डे से आप स्टार्ट करोगे। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। खैर आपका टाइमिंग और बजट के हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो। तो आपको कुटा वाले एरिया में पहले देखिए क्या क्या है कवर करने के लिए। आपको 2 या 3 डेस्टिनेशन मिलेगा साउथ में, जिसमें कि एक है गरोगा विष्णु, एक है उलुबाटू टेम्पल
और यहाँ पर कुछ बीचेज़ हैं जिसमें से कि आप कुछ देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर है कुटा बीच, और एक जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है तानालोट टेम्पल, और उसके बगल में एक और टेम्पल है यहाँ पर तामन आयुम टेम्पल। तो यहाँ पर आप 2 दिन दे सकते हो, और आप जिस दिन पहला दिन गए उसको अगर हम छोड़ के बात करें तो 2 दिन दे सकते हो, डिपेंड करते हैं आपके अगेन इंटरेस्ट पर। तो चलिए, कुटा में आप पहला रात पहुँचोगे तो मैं कहूँगा आपके पास दोपहर का टाइम होगा, आप जो है कुटा बीच को जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर कुटा बीच के पास जो है आप यहाँ पर इवनिंग में सनसेट देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है, बीच वॉक शॉपिंग सेंटर, वो आप देख सकते हो। कुटा वाले एरिया में जो है बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर कि आपको लाइव म्यूजिक के साथ खाना मिलेगा, आप वो एंजॉय कर सकते हो, या फिर बहुत सारे क्लब्स है यहाँ पर, आप उस क्लब्स में जा सकते हो। तो नाइट लाइफ से आपकी जो है स्टार्टिंग हो सकती है अगर आप पहला ही दिन ये कवर कर लिए तो। दूसरा दिन अर्ली मॉर्निंग मैं आपको बोलूँगा आप डिसाइड करो कि आपको इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। मान के चलो आप इस तरफ चूज़ करते हो तो आप सबसे पहले यहाँ आकर जो है आप गरुड़ा विष्णु ये स्टैचू देख लो। इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको जो है एटलीस्ट 3 आवर्स चाहिए अंदर में, 1 आवर जो है एक्स्ट्रा रख लो, तो 4 to 5 आवर्स आपका यहाँ पर टाइम जाएगा इंक्लूडिंग लंच। तो आप अगर सुबह 8 बजे भी निकलते हो तो यहाँ पर आपको 1 बज जाएंगे लगभग कवर करने में। उसके बाद आप चाहो तो लंच करने के बाद जो है 2 या 3 बजे आप आ जाओ उलवाटू टेम्पल। उलवाटू टेम्पल में जो है आप यहाँ पर टेम्पल का एरिया कवर कर सकते हो, और यहाँ पर इवनिंग में जो होता है केसाक फायर डांस होता है, जहाँ पर कि रामायण की जो है स्टोरी जो है नाटक के माध्यम से दिखाई जाती है। तो आप सारा मेरा पिछले ब्लॉग में देखे होंगे। तो अगर आप ये देखना चाहते हो तो यहाँ पर पहला शो 6 बजे होता है, दूसरा शो 7 बजे होता है। तो 1-2 घंटा टेम्पल में स्पेंड करने के बाद आप ये देख सकते हो। आप ये हो गया रिलैक्स मोड में ट्रैवल करना। लेकिन आप थोड़ा जल्दी करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर ख़त्म किया तो यहाँ बगल में एक सुलुबान बीच करके है, यहीं आसपास में है सुलुबान बीच। तो आप उस बीच पर चले जाना, और बीच पे आप 2 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद जो है लगभग 5 बजे आप इस उलवाटू टेम्पल के पास आ सकते हो। यहाँ पर 1 घंटा घूमने के बाद आप 7 बजे वाला शो भी कवर कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ आप अपने हिसाब से कवर कर लो। पहला दिन आपका इसी में ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद चलते हैं हम दूसरा दिन आपको यहाँ से कुटा से जो है तानालोट जाने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। तो अगर आप मॉर्निंग 8 या 9 बजे भी निकलते हो तो मान के चलो 10 बजे यहाँ पहुँचोगे। इस टेम्पल के पास आपको 2 घंटा टाइम स्पेंड करना होगा। उसके बाद आप जा सकते हो यहाँ पर बगल में तामन आयुम टेम्पल, अगर आपको मन है तो। नहीं तो आप फिर से अगर आप मन है तो ये कवर करोगे। तो ये दोनों कवर करने में जो है आपका सारा दिन ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इवनिंग में वापस जो है कुटा आकर अपना टाइम जो है स्पेंड कर सकते हो या नाइट लाइफ कर सकते हो। तो आपका लगभग 2 दिन जो है कुटा वाला एरिया में स्पेंड हो जाएगा। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं एक ही दिन समय दूं, लेकिन मैं तानालोट भी देखना चाहता हूं, गरुड़ा भी देखना चाहता हूं, उलवाटू भी देखना चाहता हूं, तो कैसे होगा? उस केस में भी आप कवर कर सकते हो। उसके लिए आपको और जल्दी थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको तानालोट जाना है। तानालोट जाने में आने में 2 घंटे का समय चला जाएगा, 2 घंटा यहाँ टाइम स्पेंड करने में जाएगा, तो 4 घंटे का समय आपको यहाँ पर जाएगा। वापस वहाँ पर दोपहर तक आकर आप यहाँ पर जाकर गरुड़ा स्टैचू देख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ चूज़ करना पड़ेगा। या जब आप गरुड़ा स्टैचू देखोगे तो इसमें शाम हो जाएगी, फिर यहाँ पर केसाक फायर डांस आकर आप देख सकते हो, लेकिन आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। या तो फिर आप दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करो। तो आप एक दिन में भी चाहो तो ये एरिया कवर कर सकते हो, तानालोट टेम्पल के साथ साउथ का कोई एक पार्ट। तो ये आपके चॉइस पे डिपेंड है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप आराम से घूमो, क्योंकि आप ट्रैवल किए हो, फ्लाइट में हो, आप थके गए होंगे। इतना हेक्टिक में आपकी जर्नी जो है पूरी तरह से सब कुछ कवर नहीं हो पाएगी। तो आप आराम से 2 दिन रुककर यहाँ पर हर कुछ कवर करो। आपको स्कूटर रेंट पर लेना है, रेंट के लिए जो है क्या प्रोसेस है और कैसे वहाँ पर मिलता है, ये सब मैंने पिछला वीडियो में बनाया है। आप मेरा पूरा ब्लॉग फॉलो करिए, तो आपको हर चीज़ जो है आप वहाँ पर लाइव देखोगे। तो चलिए हम यहाँ 2 दिन जो है देनपासार एरिया में और साउथ कोटा में स्पेंड करने के बाद हम निकलते हैं नूसा पनीदा आइलैंड की तरफ। नूसा पनीदा आइलैंड को घूमने के लिए जो है आपको एटलीस्ट 2 दिन चाहिए। एक दिन में फिर वही हो जाएगी, आप एक साइड देखोगे, एक साइड नहीं देख पाओगे। ये आइलैंड इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर क्या है कि कुछ अट्रैक्शंस जो है जो ये वेस्ट कोस्ट में है, यहीं पर आपको है क्लिंग बीच मिल जाएगा, और यहाँ पर फिर क्रिस्टल बे, ब्रोकन बीच, ये सब इस तरफ है। उसके बाद बीच फॉरेस्ट ये सब है। और आपको जो है ईस्ट कोस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ये डायमंड बीच और ट्री हाउस, आतू बीच।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका डिस्टेंस जो है आपको यहाँ से आप इस जगह पर पहुँचोगे, जब आप फेरी से आओगे तो इस एरिया में पहुँचोगे, आप यहीं पर कहीं रहोगे। यहाँ से यहाँ आने के लिए जो है आपको लगभग 1.5 घंटे की राइड हो जाएगी, 1 से 1.5 घंटे की। तो आप यहाँ अगर मॉर्निंग में निकलते हो तो यहाँ तक देखने के बाद आपको वापस आने में ऑलरेडी आफ्टरनून हो जाएगा। तो आप जब फेरी लेकर यहाँ से आओगे तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग के भी फेरी लेते हो तो आप 10 बजे तक पहुँचोगे, 11 बजे तक आप होटल चेक इन करोगे, फिर आप इस एरिया को देखने के लिए आओगे, वापस आओगे तो शाम हो जाएगी। और वापस अगर आप एक ही दिन में 5 बजे जो लास्ट फेरी है यहाँ से वापस जाने के लिए 5 बजे फेरी निकलती है, तो बस आप एक ही चीज़ कवर कर पाओगे। या आपको सिर्फ क्लिंकलिंग बीच देखकर वापस चले जाना है तो आप क्लिंकलिंग बीच देख सकते हो, ब्रोकन बीच देख सकते हो और फिर वापस एक ही दिन में चले जाओगे। लेकिन मेरा कहना है कि आप इतनी दूर आ रहे हो, इस आइलैंड पे आ रहे हो, फेरी में पैसे दे ही रहे हो, तो आप एक दिन करके पूरा आइलैंड क्यों ना कवर करो। तो वो आपको करना चाहिए। तो आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर मैं इस बनाना हाउस में रहा था। अगर आपको यहाँ रहना है तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। ये भाई साहब जो है आपको रेंट भी दे देंगे और स्कूटर भी रेंट पे दे देंगे, स्नॉर्कलिंग भी करवा देंगे। तो आइटनरी में बताता हूँ आपको ओवरऑल। आप पहला दिन यहाँ पहुँचो, पहला दिन यहाँ पहुँचने के बाद जो है आप जल्दी से क्लिंकलिंग बीच देखने के लिए चले जाओ। उसके बाद जो है आप ब्रोकन बीच देखने के लिए चले जाओ और वहीं पे जो है बगल में जो है आपका क्रिस्टल बे भी है, तो क्रिस्टल बे में आप सनसेट भी देख सकते हो। और उसके बाद आप शाम में जो है यहाँ पर आप रेस्ट करो, अर्ली मॉर्निंग निकलो, अर्ली मॉर्निंग आप स्नॉर्कलिंग कर लो। इस एरिया में स्नॉर्कलिंग होती है, वो स्नॉर्कलिंग करते करते आपका जो है दोपहर 1 बज जाएगा। फिर आप वहाँ पर स्कूटर उठाओ और लास्ट डेस्टिनेशन ये कवर करने के बाद आप शाम में यहाँ वापस आ जाओ। मान के चलो अगर पहला दिन आप इसमें से कुछ एक एरिया मिस कर गए तो आपके पास समय होगा, आप उस चीज़ को यहाँ पर कवर कर लो। जैसे मैंने क्रिस्टल बे जो है सेकेंड डे कवर किया था। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, मैं वापस शाम में ही वापस जाना चाहता हूँ, तो 5 बजे की लास्ट फेरी निकल कर जो है आप यहाँ से वापस जा सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि आप रेस्ट कर लो, क्योंकि वापस जाकर भी आप कुछ नहीं करोगे और इससे अच्छा है कि आप सुबह निकलो। ताकि क्योंकि क्या होता है, हम यहाँ से जो प्लान करते हैं कि मैं पहला दिन ये कर लूँगा, दूसरा दिन ये कर लूँगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली में वहाँ जाते हो और आप उस हैसल से गुजरते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो आप थक जाते हो और आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। खास करके 2 दिन लगातार ट्रैवल करने के बाद तो तीसरा दिन आप स्लो हो ही जाओगे। तो मैं कहूँगा आप यहाँ पर आराम से आइलैंड पे ही रेस्ट करो और नेक्स्ट डे निकलो। तो 4 दिन में आपको ये कुटा और ये एरिया ख़त्म हो जाता है, नुसा पनीदा। अब ये 4 दिन की आइटनरी में इतना ही होगा। उसके बाद आपके पास और 3 दिन है। तो आप वापस जब यहाँ से आओगे तो आपको वापस आना है उबुद। तो ये एक्चुअली फेरी से जो है आपको इस जगह पर, ये जो इनका हार्बर है, इस जगह पर सानूर, यहाँ पे आपको ड्रॉप करेगा। जाने के लिए भी आपको यहीं से मिलेगा। पूरा डिटेल्स मैंने सारी वीडियो में बनाए हुए हैं कि मैं कैसे गया, क्या किया। आपको इंटरेस्ट है तो देखना। सानूर आने के बाद आप यहाँ पर ग्रैब टैक्सी करो या ग्रैब बाइक बुक करो और वहाँ से जो है यहाँ आ जाओ उबुद। मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ से आप फिर से रेंट पर लो। देखो पहला 2 दिन तो आप यहाँ पर स्कूटर रेंट लेकर पूरा घूम कर स्कूटर वापस कर दोगे। फिर इधर जाने के लिए आप ये स्कूटर नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पर जो है फिर आप इस आइलैंड पर जाकर वहाँ पर फिर आप 2 दिन के लिए स्कूटर बुक करना, वहीं छोड़ देना। फिर यहाँ फिर आप स्कूटर सानू में बुक मत करना, यहाँ से आप उबुद आ जाना, अपने होटल में पहले चेक इन करना, फिर वहाँ स्कूटर बुक करना, क्योंकि आपको रिटर्न भी करनी पड़ेगी। तो उबुद में आने के बाद आपके पास 3 दिन है। तो यहाँ पर है एक माउंट बातुर वोल्केनो है लाइव, और इस पर आप ट्रैकिंग कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ देख सकते हो। तो चूँकि आप यहाँ पर वापस जब आओगे तो मान के चलो मॉर्निंग में आप यहाँ से निकलोगे, यहाँ पर आते आते आपको 10-11 बज जाएगी। फिर आप उबुद आओगे, वहाँ पर 1 घंटा आपको यहाँ से यहाँ आने लगे। तो ओवरऑल आप फिर से दोपहर तक यहाँ पहुँचोगे। तो पहला दिन तो आप यहाँ नहीं जा सकते। तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ आने के बाद यहाँ पर जो है आप गोवा गजा एक जगह है, वो भी टेम्पल है। उसके अलावा तिबुमाना वाटरफॉल है। उसके बाद यहीं पर आसपास जो है वही मंकी फॉरेस्ट है। तो ये 3 चीज़ जो है, 3 में से एटलीस्ट 2 चीज़ तो आपको मन है तो कवर कर सकते हो। तो पहला दिन आपका उबुद में ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद बचेगा 2 दिन। अगर आपको इंटरेस्ट है यहाँ पर वोल्केनो पे ट्रैकिंग करने का, तो आप 1 दिन आपका पूरा उसमें जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक आप थक जाओगे, वापस आ जाओगे। और फिर आप तीसरा दिन जो है निकल सकते हो इधर। बैसाखी ग्रेट टेम्पल है और यहाँ पर जो है तीर्थ गंगा है, और यहाँ पर जो है आपका वो गेट ऑफ हेवन है, जो कि काफ़ी फेमस है। बाली का एक आइकॉनिक जो है टेम्पल है ये। तो आपको ये सब कवर करने में 1 दिन चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस जो है आपको 1 घंटा राइड करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आधा घंटा राइड करना पड़ेगा, फिर आप लंच वंच करके सारा टाइम आपका ये तीनों कवर करने में निकल जाएगा।
उसके बाद आपका ये 3 दिन जो है उबुद में ख़त्म हो गया। आपने पहला दिन यहाँ गया, दूसरा दिन आप यहाँ गए, तीसरा दिन यहाँ गए। मान के चलो आप वोल्केनो नहीं जाना चाहते हो तो इधर एक और ऑप्शन है उलुन दानू बर्तान टेम्पल। ये काफ़ी फेमस है, जो कि लेक के बीच है और बहुत लोग यहाँ जाना चाहते हैं, और उसके पास में ही है अलिंग अलिंग वाटरफॉल। तो अगर आप ये चॉइस, तो आपके पास एक्चुअली यहाँ पे 4 चॉइस है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक आसपास का है। तो आपके पास 3 दिन बचता है, तो हर चीज़ तो आप कवर नहीं कर सकते। इसमें से आप अपने हिसाब से कोई भी 2 दिन प्लान कर लो। पहला दिन तो आपका यहाँ पास में गुजर जाएगा, तो दूसरा दिन और तीसरा दिन के लिए आप या तो ये कर लो, या तो ये कर लो, या तो ये कर लो। तो 7 दिन का आइटनरी है ओवरऑल, और लास्ट दिन जो है आपको ख़त्म करके वापस जो है देनपासार आना है, क्योंकि यहीं से आपकी रिटर्न फ्लाइट होगी। अब मान के चलो आपके पास और कुछ दिन है, आप 10 दिन के लिए प्लान कर रहे हो, तो 10 दिन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ के आसपास वाले आइलैंड पे जाओ। जैसे यहाँ लोम्बोक, ये भी काफ़ी खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको फेरी भी चलती है और आपको फ़्लाइट भी मिल जाएगी। और मान के चलो आप इधर नहीं जाना चाहते तो इधर आना चाहते हो, तो यहाँ पर सुराबाया जो है काफ़ी डेवलप्ड सिटी है। यहाँ भी काफ़ी अच्छी अच्छी बीचेज़ हैं, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत है ना, वो है ये बोर्मोटेंगर नेशनल पार्क। यहाँ भी गजब का वोल्केनो और सीनिक व्यू है। आप यहाँ आ सकते हो और आपको देनपासा से जो है मलांग के लिए एंड सुराबाया के लिए जो है आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। तो ये था ओवरऑल। आप 7 दिन, 10 दिन, 4 दिन जो भी आइटनरी प्लान करना चाहते हो, तो उसका ये ओवरऑल मैप है। अब कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि भाई मुझे 4 दिन ही करना है। जैसे एक भाई साहब ने मुझे कॉल किया था, बोले मुझे 4 दिन ही है, लेकिन मैं सब कुछ कवर करना चाहता हूँ बाली में। तो फिर सब कुछ तो नहीं होगा, लेकिन आप हर एक एरिया फिर भी कवर कर सकते हो। तो उसके लिए टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। पहला दिन आप जैसे कोटा का बीच और नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के बाद, दूसरा दिन आप सिर्फ तानालोत जाओ और ये गरुड़ा स्टैचू देख लो, तो आपका ये एरिया कवर हो गया। और 2 दिन तो आपको नुसा पनीदा में चला ही जाएगा। उबुद आने के बाद जो है, तो 1 दिन यहाँ हो गया, 2 दिन यहाँ हो गया, 3 दिन आपके पास बचा 1 दिन। तो आप उबुद आ जाओ और उबुद का ये मंकी फॉरेस्ट और ये तिबुमाना वाटरफॉल, ये दोनों देख लो। बस इतना ही है 4 दिन में, क्योंकि फिर आपको शाम में जो है वापस आनी है। तो 4 दिन में आप ये चाहो तो ये ओवरऑल भी कवर कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे जो है बाली को एक्सप्लोर करना चाहते हो। लेकिन अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए मिनिमम 7 डेज आपको चाहिए। इन सारे प्लेसेस का जो है डे वाइज आइटनरी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो रेफरेंस के लिए। और मैंने एक नया चैनल शुरू किया है सिर्फ शॉर्ट वीडियोस के लिए, तो गाइज़ रिक्वेस्टिंग कि आप उसको भी सब्सक्राइब कर लो। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें अब समझ में आ गई है, और अब जो है बाली आप अपने तरीके से प्लान कर सकते हो। और इसके बाद बजट वाला वीडियो का वेट कीजिए, 1 या 2 दिन, वो भी जल्दी आ जाएगा। और जो लोग बाली में वर्केशन करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक सेपरेट रिकॉर्डिंग करी है, वो भी मैं लास्ट में एक वीडियो उसके लिए भी बनाऊंगा। और बाली के बाद मैं गया था थाईलैंड, तो थाईलैंड का भी जो प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ है कि मैं उसके बाद थाईलैंड का व्लॉग शुरू करूंगा, और थाईलैंड के लिए भी इस तरह का आइटनरी और बजट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंक्लूडिंग वर्केशन। तो बाली के साथ थाईलैंड को कंबाइन करना आपके लिए बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। तो गाइस वेट कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रैवलिंग।